हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। आज हम रीड मेंस लेवल 2 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके सिलेबस में लेवल 2 इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इंग्लिश के उनके बारे में हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। आज हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यानी रीड मेंस लेवल 2 सब्जेक्ट इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस। अगर ये दो टॉपिक हमने अच्छे से स्टडी कर लिए, इसके बाद में आगे के जो टॉपिक्स हैं, चाहे पैसिव वॉइस का हो, नरेशन का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो, वो टॉपिक थोड़ा समझना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। इसको सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं, मतलब इसके जो जितने भी इसके टाइप्स हैं, इसकी डेफिनेशन है, इसको एक बार शॉर्ट व्यू में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जितने भी इसके टाइप्स हैं उनको वन बाय वन हम क्या करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट का पेपर रहेगा तो क्वेश्चंस भी कैसे आएंगे, डीप आएंगे। आजकल क्या होता है, इतनी क्वेश्चंस डीप आ रहे हैं कि अपने को 40% जो पासिंग मार्किंग दी हुई है, क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो लेना भी क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मतलब 40% चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, जिनमें पास होना भी मुश्किल हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या चीज है। अब पार्ट्स का मतलब तो क्या हो गए, पार्ट ही हो गए, इसके भाग, मतलब इसके भाग कितने हैं। और स्पीच का मतलब क्या है, एक सेंटेंस, यानी या फिर कह सकते हैं एक स्टेटमेंट। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और ए स्टेटमेंट, यानी एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और इसके पार्ट्स हैं वो कितने हैं। कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड into different kinds or classes called parts of speech। यानी एक सेंटेंस के अंदर हम शब्दों को क्या कर रहे हैं, हम वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he gave a book to me yesterday। ही गेव ए बुक टू मी yesterday, ये एक क्या है, सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को क्या करें, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ही क्या है, प्रोनाउन है, गेव वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, यानी डिटरमिनर में ही आ रहा है, और बुक क्या है, नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, मी क्या है, प्रोनाउन है, और जो यस्टरडे वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, एडवर्बियल है। इस तरीके से हम सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स हैं कितने, यानी जो इसके काइंड्स हैं वो कितने हैं। इसके जो काइंड्स हैं वो एक, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नाउन, यानी इसको हम 8 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स हैं इसके, 8। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने, 8 पार्ट्स है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव,
एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये क्या है, इसके 8 पार्ट्स है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको क्या कर देना, वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे कि ही प्रोनाउन है, गेव वर्ब है, एक को डिटर्मिनर लिखा हुआ है, बुक है वो नाउन है, टू प्रीपोजिशन आया हुआ है, मी प्रोनाउन और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। यानी इसको हमने एक सेंटेंस के थ्रू समझा है। और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से पूछ लेता है, यस्टरडे को अंडरलाइन कर दिया और वो पूछ लेगा ऑप्शन में कि ये क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इसके जो पार्ट हैं वो 8 टाइप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये रीट मेंस लेवल 2 इंग्लिश का, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश जिनका मेन सब्जेक्ट है, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्योंकि जो ये मूल जो कहते हैं कि जो स्टार्ट हो रहा है वहां से जो इंग्लिश अपनी ग्रामर स्टार्ट हो रही है वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम एक बार तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, जो 8 टाइप्स दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा शॉर्टली पढ़ लेते हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 इसकी डीप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन से और प्रोनाउन से स्टार्ट कर देते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या है, 8 टाइप्स हैं वो। सबसे पहले नाउन के बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या है। नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन है वो ए नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड, यानी किसी का नाम है, ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडियाज। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, यानी नेम है एक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडियाज। जिस तरीके से एक नाम लिखा है यहाँ पर राहुल नाम लिखा हुआ है तो राहुल क्या है, नाउन है। इंडिया लिखा हुआ है तो ये क्या है, नाउन है। जैसे बुक है तो ये नाउन है। यानी नाउन है उनको अलग अलग तरीके से हम क्या करें, आइडेंटिफाई करेंगे जब इसकी डीप स्टडी करेंगे। एक बार इसको शॉर्टली पढ़ लेते हैं 8 टाइप को, कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है जिसमें नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज, जिस तरीके से एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब इसके जो पार्ट्स हैं वो है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है, ये प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इनको पढ़ेंगे जब हम इनकी डीप स्टडी करेंगे। अब सेकंड नंबर पर पढ़ लेते हैं नाउन के बाद में प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है जो हम किसके स्थान पर काम में लेते हैं, नाउन की जगह। ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन की जगह काम आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे John is absent because he is ill। क्या लिखा हुआ, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन क्या है, नाउन है। अब ये जो वर्ड ही आया है वो किसके लिए आया हुआ है, जॉन के लिए है। यानी ये नाउन की रिपीटिशन को रोकने का काम करता है, बार बार हमें नाउन को लिखना नहीं पड़े, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन वर्ड है वो 2 टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं।
जैसे परो प्लस नाउन, परो प्लस नाउन, यानी परो का मतलब होता है फॉर, क्या होता है फॉर, और नाउन क्या है ए वर्ड, ए नेमिंग वर्ड, कि जो नाउन के लिए काम में आ रहा है उसे प्रोनाउन कह रहे हैं, और ये नाउन की रिपीटिशन को रोकने का काम भी करता है। थर्ड वन इसमें देख लेते हैं अपने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव क्या है कि एक वर्ड है जो क्या करता है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। नाउन और प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, अब एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ए ब्रेव किंग, ये लिखा। अब जो ब्रेव वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है। वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किंग। इट मीन्स नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इस वर्ड को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे एक सेकंड सेंटेंस लिख देता हूं, शी इज ब्यूटीफुल, ये लिखा हुआ है। सी क्या है, अपने को पता है सी प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है। इज क्या है, वर्ब है, और जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, सी को। सी है प्रोनाउन, इट मींस ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। यानी इस तरीके से जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन इसका पार्ट पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब। इसके जितने भी जो एक पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन एक बार शॉर्टली इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम डीपली पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो इसका 4 नंबर जो पार्ट है वो है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है कि एक वर्ड विच qualifies verb, adjective or another adverb। अब जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई करेगा, एक वर्ब को करेगा, एक एडजेक्टिव को कर सकता है, और अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये वर्ड लिखा हुआ है, शी इज ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। फर्स्ट वन जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हम समझेंगे कि सी क्या है। अभी एक सेंटेंस लिखा था आपने, सी क्या है, प्रोनाउन है, इज क्या है, वर्ब, और जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो आइडेंटिफाई कर रहा है सी को, प्रोनाउन को, इसलिए ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एक बार एडजेक्टिव को समझना पड़ेगा जब एडवर्ब पढ़ रहे हैं। अब यहां लिखा हुआ है सी वापस से क्या है, प्रोनाउन है, इज वर्ब है। अब ब्यूटीफुल हमने देखा कि ब्यूटीफुल सी को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये वेरी वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल वर्ड को, यानी एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, एडवर्ब। क्या कहेंगे इसे, एडवर्ब, यानी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को जो क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे।
अब सेकंड वन हम देख लेते हैं इसमें, ही रन्स फास्ट, ये लिखा हुआ, ही रन्स फास्ट। अब ही क्या है, अपने को पता है ही प्रोनाउन है और रन्स क्या है, वर्ब है। और जो फास्ट वर्ड है वो क्वालिफाई किसको कर रहा है, रन को कर रहा है, यानी वर्ब को कर रहा है कि ही रन्स फास्ट, यानी वह तेज नहीं है, उसकी जो रनिंग है वो क्या है, फास्ट है। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और हमने देखा इसकी डेफिनेशन में वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को जो क्वालिफाई करे उसे क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। जो फास्ट वर्ड है फिर ये क्या है, एडवर्ब है। इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे फास्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो काइंड है उसमें से 4 ऑप्शन देगा कि विच वन इज, आपको चूज करना है कि ये फिर एडवर्ब है। जैसे नेक्स्ट वन एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट वन। अब ही क्या है, ही प्रोनाउन है और रन्स ये क्या है, वर्ब है। फास्ट हमने देखा कि रन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए क्या है, एडवर्ब है। अब वेरी वर्ड है, वो फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब है। यानी फास्ट है लेकिन वेरी फास्ट, तो इसलिए ये जो वर्ड है इनको हमने एक एक को क्वालिफाई कर लिया कि एक वर्ड which qualify verb adjective और another adverb is called adverb, यानी जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, वर्ब। अब वर्ब क्या है, वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ब क्या है, एक वर्ड है जो एक्सप्रेस करती है यानी रिप्रेजेंट करती है किसको, एन एक्शन को और एक स्टेट को। किस तरीके से एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, ए वर्ड दैट एक्सप्रेस यानी रिप्रेजेंट एन एक्शन और स्टेट। या फिर लिख लेते हैं एक डेफिनेशन अलग तरीके से इसको समझने के लिए कि वर्ड दैट यूज टू समवन और समथिंग इज डज एंड फील, कि ये क्या है, एक्शन है और एक स्टेट है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ब। यानी जो एक्शन हो रहा है या फिर स्टेट है उसे क्या कहेंगे, वर्ब। अगर सेंटेंस के अंदर इफ वी फाइंड ए वर्ब इन ए सेंटेंस दैट इज ए मेन वर्ब, अगर एक सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है इट मीन्स वो मेन वर्ब है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज ए डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, ही इज ए डॉक्टर। एक लिखा हुआ है आई फील सिक, ये लिखा हुआ है। अब हमें पता है ये वर्ब है और ये भी क्या है, वर्ब है। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, मेन वर्ब है। यानी एक वर्ब दी हुई है वो क्या है, मेन वर्ब, यानी वर्ब कहेंगे। या फिर इस तरीके से लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग ए बुक, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर एम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग क्या है, मेन। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पता होना चाहिए, इसकी जो 4 फॉर्म है उसके बारे में पता होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी है, 11। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी है, 11। डू, डज, डिड, इज ए मार्क, वॉज वर एंड हैज, हैव और हैड। इसको बाद में जब डीपली स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। अब वर्ब के बाद में हम नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन।
प्रीपोजिशन क्या है? अब प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। एक प्रीपोजिशन एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? Preposition is a linking word, but after preposition there must be a noun or pronoun और gerund। यानी ये एक लिंकिंग वर्ड है और प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या मिलेगा? एक नाउन मिल सकता है, प्रोनाउन मिल सकता है और एक जेरंड मिल सकता है। नाउन और प्रोनाउन को तो हमने पढ़ लिया, और जेरंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरंड को भी, जेरंड और पार्टिसिपल का जो टॉपिक है उनको भी अलग से स्टडी करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आई बॉट a pen for you। Next one, this is for Rahul। And next one और लिख लेते हैं एग्जाम्पल, she insists on डूइंग इट, ये लिखा हुआ है। तो हम इसको समझेंगे कि ये फॉर क्या है, इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, और ये यू यानी ये क्या है? लिखा हुआ है ना कि प्रीपोजिशन इज ए लिंकिंग वर्ड दैट आफ्टर प्रीपोजिशन देयर मस्ट बी। प्रीपोजिशन के बाद में हमें क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, प्रोनाउन मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? जेरंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ? यू। यू क्या है? प्रोनाउन। सेकंड वन में फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, और उसके बाद में राहुल लिखा हुआ है। राहुल क्या है? नाउन है। थर्ड वन एग्जांपल में लिखा हुआ है ऑन। ऑन प्रीपोजिशन है, और डूइंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जेरंड लिखा हुआ है। इस तरीके से इसको हमें क्वालिफाई करेंगे। अब इसके बाद में इसकी नेक्स्ट, जब हम इस प्रीपोजिशन का टॉपिक है वो डीपली स्टडी करेंगे, तब और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट वन इसके बाद में पढ़ लेते हैं कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद में क्या पढ़ेंगे? इंटरजेक्शन। अब कंजक्शन क्या है? कंजक्शन क्या है कि एक वर्ड है जो यूज किसके लिए आता है? ज्वाइन करने के काम आता है। कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? ए वर्ड दैट यूज टू ज्वाइन, यानी जोड़ने के काम आएगा। किसको? वर्ड को जोड़ेगा ये, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस एटसेट्रा। यानी ये ए वर्ड दैट यूज टू ज्वाइन, यानी जोड़ने के काम आ रहा है, कनेक्ट करने के काम आएगा। वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेज को, क्लोज को और सेंटेंस को, और लेटर को भी जोड़ेगा ये। जैसे अपने 26 जो अल्फाबेट के लेटर्स है उनको भी जोड़ने का काम करेगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम एंड राहुल आर कजिन्स, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है? ये टू वर्ड्स है, यानी नाउन है, लेकिन इनको क्या कर रहा है? एंड। एंड से क्या है? दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यानी जोड़ने का भी काम ही कर रहा है। लास्ट वन पढ़ लेते हैं इसका हम, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको? अपनी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। ए वर्ड दैट एक्सप्रेस या फिर रिप्रेजेंट आवर सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी ये हमारी सडन स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग्स है उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और
जिस तरीके से एक सेंटेंस लिख रहे हैं क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है हुर्रा और एक्सक्लेमेशन साइन, वी हैव वॉन ए मैच, ये लिखा हुआ है। हुर्रा वी हैव वॉन ए मैच, यानी एकदम से सरप्राइज करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन इंटरजेक्शन का बार बार एग्जाम में आता है, केवल किसके लिए, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। किनमें से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट्स है जो क्या करता है, हमारी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो वो कौन करता है, इंटरजेक्शन। या हो सकता है एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको ट्यूशन मिल सकता है। ये तो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू, यानी हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स हैं और इसके जो काइंड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो क्या है, 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। फिर हमने शॉर्टली इनके बारे में जो 8 पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी की है, यानी केवल शॉर्ट में पढ़ा है इसको, ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देखा है क्या है। अब हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक कॉपी की डीपली स्टडी करेंगे, यानी क्वेश्चन चाहे कहीं से भी पुट अप हो जाए, जो हमारे जो हम रूल पढ़ेंगे उनसे आउट ऑफ रूल नहीं हो। विद एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, इनको स्टडी करने का काम करेंगे।